ये लखनऊ के रंगबाज क्या है? लखनऊ एक नज़ाकत और नफासत का शहर है जिसमें भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने बसाया था। लक्ष्मणपुरी, लखनऊपुर, लखनौती। तो लखनऊ को जो मॉडर्न रूप दिया 1775 में नवाब आसिफउद्दौला ने। तो पुराने ज़माने में लखनऊ में रईस थे, तवाइफें थीं और उनके सुहदे होते थे। इस समय जो आज रंगबाज या माफिया कह लीजिए, उस ज़माने में सुहदे कहलाते थे। तो उनके सुहदे थे और उसके बाद धीरे धीरे ज़माना बदला तो वहाँ रंगबाज हुए। रंगबाजी जिसको अंत में आप ये कह लीजिए चौथ उसूलने वाले, गुंडई करने वाले रंगबाज। तो मैंने आज़ादी के जस्ट बाद से कैसे रंगबाजी शुरू हुई, किस किस्म के रंगबाज थे, वो मैंने लिखा है। लखनऊ को मैंने शुरू किया है कि वहाँ कई व्यापारी ऐसे कहा जाता है उनके पास क्विंटल में सोने होते थे। क्विंटल में सोना? हाँ जी हाँ, राजा बाराज, यहियागंज। तो वो उस लोग ब्याज पर पैसा देते थे। तो ब्याज में पैसा देना तो आसान होता, वसूलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वसूलने के लिए लठायत होते थे, पहलवान होते थे और उनके पट्टे होते थे। और जो ज़्यादा मुश्किल वसूली का काम होता था तो उसमें अफगानी पठान रहते थे। 6 फुटा पठान, काली पगड़ी और लाठी लिए हुए, आगे आगे लाला जी बस्ता लिए हुए, पीछे 6 फुटा पठान। और ये पठान जो अफगानी सुन्नी कंट्री है, ब्याज लेना देना हराम है, लेकिन पठान बहुत बड़े ब्याज खोर थे, सूद खोर थे। उनका कहना था कि चूंकि भारत दारुल हर्ब है, इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो इसलिए काफिरों से सूद ब्याज लेना जायज है। तो कुछ पठान एक तो भले थे, काबली वाला, ड्राई फ्रूट, गरम कपड़े, और ये जो थे बज्जात किस्म के लोग, वो थे सूद वसूलने वाले। तो उस समय जब पठान चलता था, दरवाज़ा खटखटाया, अगर वो मिल गया तो डर के मारे सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती थी। नहीं हुआ तो उसके मुंह से आवाज़ निकलता है, कहाँ है खबीस की औलाद, मलऊन, मैं उसकी कब्र से पैसा निकाल लेगा। ये शुरुआत हुई वहाँ से। आज़ादी आई 1947, पठान चले गए। अब उस काम को संभाला लोकल पहलवान सादिक पहलवान। कौन पहलवान? सादिक पहलवान। सादिक पहलवान। उस समय के पहलवान बाहुबली होते थे और लठैत थे। तब ये चक्कू, छुरी और ये कट्टा तो AK-47 का ज़माना नहीं था। तो सादिक पहलवान ने वो काम करना शुरू किया। सादिक पहलवान, उसकी कोई गतिविधियां ऐसी हुई कि वो बेचारे व्यापारी पहले तो नौकर के तौर पर गया, बाद में उन्हीं से वसूली करने लगा। वहाँ पर एक कहा जाता है एक बड़े व्यापारी थे, उनके लड़की से कुछ इसका अफेयर होने लगा। अब उन्होंने इससे निजात पाने के लिए उन्होंने एक और पहलवान को चुना जो पतारा कला सीतापुर आया था, बच्चू प्रसाद दीक्षित। मैं थोड़ा लखनऊ को कल्चर बारे में बताऊंगा। वो जमाने में दुकानों में आटा नहीं मिलता था 60s में। बड़ी फैमिली थी तो लोग जाते थे ग्रेन मार्केट में 25-30 किलो गेहूं ले लिए। फिर ये जो होते थे लाला बिशंभर दयाल की चक्कियाँ थी। तो एक संकटा महाराज उनके मुंशी थे। तो लाला ने कहा कि भैया कोई ले आओ पहलवान। तो लाए बच्चू प्रसाद दीक्षित को। तो उसको उस जमाने में कहा, मैंने अपने शब्द लिखा है, गुमास्ते, उर्दू वर्ड है। तो बच्चू प्रसाद दीक्षित है जो गुमास्ते आया, उनका काम था जहाँ देखे आपने गेहूं खरीद रहे हैं, चलिए मैं अपने चक्की पिसवा देता हूँ और उसमें जो जरता कटता वो नहीं लेंगे। वहाँ से शुरुआत हुई और उसके बाद बच्चू महाराज ने गुंडई करना शुरू किया। पहलवान था, लठायत था, और उसने करीब 1955 में सादिक पहलवान को अखाड़े में मार दिया। एक छोटी तलवार जिसको हम करौली कहते हैं लेकर गया और बच्चू दीक्षित ने मार दिया सादिक को। और उस हत्या के बाद वो हो गए बच्चू महाराज। तो लखनऊ में बच्चू महाराज का जमाना चला और वो चला 67 तक। अब संकटा जो आए थे, संकटा महाराज लाला बिशंभर दयाल के मुंशी, वो अपने बेटे के ले आए, राम गोपाल मिश्रा, जो अब भी हैं। तो वहाँ पर राम गोपाल मिश्रा ने 67 में फरवरी 67 में बच्चू महाराज को मार दिया, लेन देन आपसी। और उसके बाद फिर आ गए संकटा महाराज। उसी जमाने में कई महाराज हुए।
पंडित लक्ष्मी नारायण उर्फ लक्ष्मी महाराज, फन्नू महाराज। तो ये महाराज लोगों का जमाना वहाँ चला। अब उसके बाद ये क्रम चलता है पहलवानों का 1970 तक।